अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका है। और आपको जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि चैप्टर 1 जो है इसको हम दो हिस्सों में जो है वो कवर करेंगे। पार्ट 1 जो था वो हमने सबसे पहले स्टार्ट में पढ़ा, जिसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जो कि चैप्टर 2, 3 और 4 में यूज़ होने थे, तो हमने वो पहले कवर कर लिए। अच्छा, अब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कहीं ना कहीं हैं तो जो हमने पढ़ चुके हैं उसके साथ लिंक ही, बट ये थोड़े से एडवांस लेवल के टॉपिक्स हैं जो आज हम चैप्टर 1 के ही पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अच्छा, चैप्टर 1 क्या है? नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर के अंदर हमने नेचर और स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स के ऊपर बात करनी है। तो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है डिवीजन ऑफ लेबर। अच्छा, ये डिवीजन ऑफ लेबर या इसका दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो स्पेशलाइजेशन है। ये कहीं ना कहीं हम चैप्टर 4 में डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे हमने इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात की कि वहाँ पे स्पेशलाइज वर्कर के साथ आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में आइडिया होगा, लेकिन आज हम इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ये दोनों इंटरलिंक कॉन्सेप्ट हैं, तो इन दोनों को एक साथ हम पढ़ते हैं। सबसे पहले वन बाय वन देखते हुए हम चलते हैं अपने डिवीजन ऑफ लेबर वाले कॉन्सेप्ट की तरफ। डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? मतलब अगर इसको उर्दू में तर्जमा किया जाए इस कॉन्सेप्ट का, तो वो ये है कि लेबर को या आपका जो वर्कर है उसको आप डिवाइड कर दो या उनके कामों को डिवाइड कर दो, ताकि हर बंदा अपने ही एरिया के ऊपर या अपने ही काम के ऊपर जो है वो लगा रहे और बार बार उसी काम को ही वो करता रहे। अच्छा, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। से कि कोई एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर हम कहते हैं कि ये एक वर्कर है, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच और ये छः। ठीक है, सो ये छः वर्कर्स हैं इस एक फैक्ट्री के अंदर, बट इनको काम असाइन नहीं किया गया। ठीक है, इनको पता है कि काम होता क्या है और किस तरह हो रहा होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये सारे ही एक किस्म के ऑलराउंडर हैं, मतलब हर बंदा हर काम कर सकता है। अगर हम इस फैक्ट्री के एग्जांपल को इस तरह डिस्कस करें कि ये बेसिकली एक फर्नीचर की फैक्ट्री है जहाँ पे फर्नीचर बनता है, तो इनमें से एक बंदा जो है से वो जो है वो फर्नीचर जो है वो बनाने के लिए लकड़ी काट के लाता है। ठीक है, फिर दूसरा बंदा जो है वो उसको जो है ना लकड़ी को जो है वो जोड़ के कोई फर्नीचर की शक्ल बनाता है। तीसरा उसको पेंट करता है, चौथा उसकी फिनिशिंग करता है, पांचवा उसको आप कह लो कि कोई जो उसमें मसले मसाइल होंगे उसको देख के चेक करता है, और छठा बंदा उसको जाके सेल करता है। अब ये छह लोग हैं, फर्नीचर बनाने वाली फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, इनको कोई भी स्पेसिफिक काम असाइन नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला बंदा आज ये काम कर रहा है, हो सकता है नेक्स्ट डे ये वाला काम करना शुरू कर दे, ये वाला बंदा हो सकता है ये वाला काम करना शुरू कर दे। तो इनमें डिवीजन नहीं है काम की। ठीक है, इन सबको पता होगा कि किस तरह ये पूरा बिजनेस चलता है, वो कहीं ना कहीं जाके थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर देंगे। जैसे अगर आपने देखा हो फर्नीचर की शॉप आप छोटी मोटी पे जाएं, तो वहाँ पे हो सकता है तीन चार लोग ही हों, उन सारों को ही सारा कुछ आता होगा। मतलब उसने छोटे रखे होंगे, जो मेन ओनर होगा वो बताता होगा ऐसे करते हैं पेंट, तो अगले दिन एक पेंट कर रहा होगा, अगले दिन कोई और बंदा बैठा हुआ पेंट कर रहा होगा, जो पहले आ गया वो लकड़ी लेने चला जाए। इस तरह के काम होंगे, मतलब डिवीजन नहीं होती लेबर की। अच्छा, अगर ये डिवीजन नहीं है तो डेली बेसिस पे आप कोई नया काम कर रहे होगे, कल वाले से अलग काम कर रहे होगे। ठीक है, आप जब दोबारा से 10 दिन बाद आपने अपना एक काम किया और 10 दिन बाद दोबारा उस काम की बारी आई, तो अब आपको एक सिरे से, एक किस्म के नए सिरे से ही उस काम को करना है। लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर क्या है कि आप हर लेबर को असाइन कर दो कि भाई आज के बाद तुम इस काम में अच्छे हो, तुमने सिर्फ यही काम करना है, तुम इस काम में अच्छे हो, तुमने बस यही काम करना है। और इस तरह हर बंदे को जो है ना असाइन कर दिया जाए उसका काम, आपका जो टोटल वर्क है उसको डिवाइड कर दिया जाए, उसकी डिवीजन कर दी जाए लेबर्स के दरमियान में। ठीक है, तो इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, divide production into different tasks and these tasks will be performed by different workers। ठीक है, हर टास्क जो होगा वो डिफरेंट वर्कर कर रहा हो, और जितने भी टास्क हैं आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में उसको हम डिवाइड कर दें डिफरेंट वर्कर्स के अंदर, ये कहलाता है डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा? जब आप रिपीट करोगे सेम टास्क को अगेन एंड अगेन, तो उससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। प्रोडक्टिविटी क्या है कि जो चीज़ आप बना रहे हो वो ज़्यादा बेहतर बनाओगे, जल्दी बनाओगे और ज़्यादा मकदार में बनाओगे। ठीक है, तो
ये बेसिकली इसका फायदा होता है डिवीजन ऑफ लेबर। देखो एक ही काम जो बंदा बार बार कर रहा होगा वो उसमें से जो है ना वो उसको छोटे छोटे उसमें से हिंट मिल रहे होंगे, उसको पता चलता जा रहा होगा कि यार इस तरह ये काम ज़्यादा जल्दी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बार बार एक ही काम को रिपीट कर रहे हैं। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे बात की कि वुड कटिंग, डिज़ाइनिंग, असेंबलिंग, शेपिंग और पॉलिशिंग पॉलिशिंग वाले से कि ये 4 टास्क हैं। अगर ये डेली बेसिस पे अलग बंदे कर रहे हैं तो इससे फ़ायदा उतना नहीं होगा, लेकिन इन चारों टास्क को अगर असाइन कर दिया जाए उन लोगों में जो इसको हर टास्क को बेहतर तरीके से कर सकता है और वो इसमें इंटरेस्टेड है, तो वो जब बार बार रिपीट करेगा सेम टास्क को तो उससे उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, मतलब कम टाइम में वो ज़्यादा अच्छा काम कर रहा होगा और ज़्यादा काम में मतलब ज़्यादा चीज़ें बना रहा होगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। ठीक है, उससे गलतियाँ भी कम होंगी। सो ये डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट है। अब आ जाते हैं स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो अपने काम में स्पेशलाइज हो जाते हैं। बेसिकली जब आप डिवाइड कर दोगे टास्क को डिफरेंट लेबर के अंदर, तो जो लोग वो काम बार बार अब एक ही काम बार बार कर रहे होंगे वो उसमें स्पेशलाइज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा स्पेशलाइजेशन इस तरह भी आ सकती है कि आप उससे रिलेटेड जो है ना वो कोई एजुकेशन हासिल करो तो आप स्पेशलाइज हो जाते हो, उसके बाद उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। जैसे डॉक्टर्स होते हैं ये स्पेशलाइज होते हैं अपने काम में। मैकेनिक होते हैं ये शायद इन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा हो लेकिन ये बार बार इतना उस काम को करते हैं कि इनके पास एक्सपीरियंस होता है और ये स्पेशलाइज हो जाते हैं। इसी तरह फार्मर जो है वो शायद प्रॉपर कोई एजुकेशन तो ना लेके आए हो लेकिन वो इतने अरसे से ये काम कर रहा होगा कि वो उसमें स्पेशलाइज हो गया होगा। इसी तरह अकाउंटेंट या कैशियर जो है वो शायद पढ़ के भी आया हो, साथ वो काम को जब बार बार करेगा उसके पास एक्सपीरियंस आएगा तो वो स्पेशलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड स्किल्स एंड नॉलेज फॉर स्पेसिफिक टास्क आपके पास होना जो है, किसी भी स्पेसिफिक टास्क से रिलेटेड अगर आपके पास स्किल भी है और नॉलेज भी है तो आप स्पेशलाइज वर्कर कहलाओगे। और इस काम को करवाना क्या कहलाता है? स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। ठीक है, इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। ठीक है, पहला बेनिफिट तो ये है कि यू डू द टास्क यू आर गुड एट। आप वो टास्क ही परफॉर्म कर रहे होते हो जिसमें आप सबसे बेहतर हो। ठीक है, दूसरा बेनिफिट ये है कि इससे एक ही काम को बार बार करते हो, आप जब उस काम में स्पेशलाइज हो जाते हो तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। मतलब आपने जो क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है वो बढ़ जाएगी। एक काम के लिए आप शायद देखो कि पहले दिन आप सिर्फ 1 यूनिट बना रहे हो, लेकिन आज से 4 साल बाद जब आप बार बार वही काम करते हो तो आप एक दिन में हो सकता है 16 यूनिट बनाना शुरू कर दो। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी का घर बनते हुए देखा हो तो वहाँ पे वो साथ उनके ट्रेनीज एक किस्म के आए होते हैं। जब वो ट्रेनी नया आया होता है, ठीक है, लेबर मजदूर जो नया आया होगा वो हो सकता है थोड़े थोड़े काम कर रहा हो, लेकिन एक टाइम के बाद जब वो खुद उसमें मास्टर हो जाएगा, स्पेशलाइज हो जाएगा, तो वो उतनी ही देर में हो सकता है कि पूरा घर बनाना शुरू कर दे एंड सो ऑन। इसी तरह आप अगर बार्बर के शॉप पे जाओगे, बाल कटवाने गए हो, वहाँ पे भी देखोगे कि एक आधा छोटा लड़का उन्होंने साइड पे खड़ा किया होता है जो सिर्फ देख रहा होता है कि इस तरह कटिंग करनी है। लेकिन जब वो टाइम के साथ उसमें स्पेशलाइज हो जाता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, जितना उसने काम करना है वो कई गुना बढ़ जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? इंक्रीज इन एफिशिएंसी। प्रोडक्टिविटी किससे रिलेट कर रही थी? क्वांटिटी से। और एफिशिएंसी किससे रिलेट करती है? टाइम से। अब जब आप स्पेशलाइज हो गए हो एक काम में तो आपको टाइम भी कम लगता है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, वो काम करने में आपकी स्पीड आ जाती है। फिर बेनिफिट है डिक्रीज इन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, डिक्रीज इन एवरेज कॉस्ट। जब आप स्पेशलाइज हो जाते हो तो आपकी एवरेज कॉस्ट भी कम हो जाती है। जैसे हमने ये पढ़ा था चैप्टर 4 के अंदर, ठीक है, कि जब आप नए लेबर को ऐड करते जाते हो, ठीक है, तो आपका लेबर जो होता है वो वहाँ पे ऐड होता है तो उसकी वजह से आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है। उसी कॉन्सेप्ट के साथ इसको लिंक करें ज़रा। जब आप स्पेशलाइजेशन में होते हो, स्पेशलाइजेशन में आपने स्पेशलाइज लेबर को हायर किया हुआ है, तो अब क्या होगा? आपको 1 यूनिट के ऊपर, क्योंकि यूनिट बहुत ज़्यादा बन रहे होंगे, तो 1 यूनिट के ऊपर जो एवरेज कॉस्ट आ रही है वो भी कम होगी। फिर क्या है? आप अचीव कर सकते हो इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर सकते हो लॉन्ग रन के अंदर। ठीक है, कैसे? आप स्पेशलाइज अपने वर्कर को करके आप ज़्यादा क्वांटिटी बना के, बल्क में क्वांटिटी बना के इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल कर सकते हो जहाँ पे आपको एवरेज कॉस्ट कम मिलेगी। फिर क्या है? कंपैरेटिव एडवांटेज। आप जब बहुत बड़े पैमाने पे बना रहे होते हो या इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे बना रहे होते हो तो आपको कंपैरेटिव एडवांटेज हो रहा था अपने कंपैटिटर से, क्योंकि आपके पास जो लेबर है वो स्पेशलाइज लेबर है। हो सकता है आपके कंपैटिटर के पास स्पेशलाइज लेबर ना हो, तो आपको कंपैरेटिव एडवांटेज भी मिलता है। और आप फिर लोकली भी तो
जो है वो उसके ऊपर मार्केट के ऊपर कैप्चर करते हो, साथ आप इंटरनेशनली भी जा सकते हो। ठीक है। फिर बेनिफिट क्या है कि आप प्रमोट करते हो इन्वेंशंस। ठीक है। जब एक ही बंदा एक ही काम बार बार कर रहा है तो वो नए नए तरीके ढूंढना शुरू कर देता है कि इस तरीके से ये काम और बेहतर हो सकता है, तो इन्वेंशन आ रही होती है काम के अंदर। ठीक है। सो ये कुछ कॉन्सेप्ट से दोनों जो स्पेशलाइजेशन और डिवीजन का कॉन्सेप्ट है। जब आप प्रोडक्शन कर रहे होते हो ना स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर से, तो आप बेसिकली टास्क को जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हो या डिवाइड कर रहे होते हो काफ़ी सारे लोगों में इंस्टेड ऑफ एक पर्सन। ठीक है। तो इससे क्या होता है, डिवाइड करने से इंक्रीज हो जाती है एफिशिएंसी। और ये डिवीजन ऑफ लेबर ही है जो आपके लेबर को स्पेशलाइजेशन की तरफ लेके जाती है। ठीक है। सो ये कुछ कॉन्सेप्ट है दो इम्पोर्टेंट। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।